सबसे पहले हम सभी पत्रकार बंधुओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये जो मकाम हम यहाँ पे पाए हैं और हमको ये जो इज्जत मिली है, सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा हाथ हम आप ही लोग का मानते हैं, जो अपने धरातल पे जो जिन लोगों ने जो काम किया उस धरातल के बातों को आप लोगों ने ऊपर पहुँचाया और आगे अपनी बातों को आप लोगों ने रखा। और जन स्वराज की दूसरी बात, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, और उन्होंने मुझे आजम हुसैन अनवर को चुनने का काम किया। उन्होंने सही चयन किया। उन्होंने सभी लोगों में देखा कि एक आजम हुसैन अनवर ही एक ऐसा प्रत्याशी है जो हमारे जन स्वराज के यहाँ की शक्तियों को अपने आप से बहुत भली भांति मजबूती से रख सकता है आगामी चुनाव में। उसलिए मैं यहाँ चुना गया हूँ। उत्तर बिहार के आईकॉन माने जाते थे मरहूम अनवारुल हक साहब, और उन्होंने आखिरी बार चुनाव बाजपट्टी में ही लड़ा था। तो क्या उनके सपनों को पूरा करने का आपने पूरा इरादा बनाया है? जाहिर सी बात है, बीच में बात आई भी थी, चुनाव लड़ने की बात भी आई थी, और वहाँ जो सिलेक्शन कमेटी को जो टिकट के में बात भी आई थी, तो उन्होंने ख़ास तौर पे बाजपट्टी के बाद हमारे लिए इसलिए आई। हमने बाजपट्टी को सिर्फ इसलिए चुना कि हमारे पिताजी की अंतिम लड़ाई बाजपट्टी विधानसभा की ही थी। उन्होंने बाजपट्टी, हालांकि वो तो उत्तर बिहार के हर जिला के वो नेता माने जाते थे और सभी के दिलों की धड़कन के में राज करने वाले नेता थे, चाहे वो किसी जात के हो चाहे किसी समाज के हो, वो हर दिलों में अपने राज करने वाले नेता थे और सब जात को लेकर चलने वाले नेता थे। और जाहिर सी बात थी, उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सोच, आखिरी सोच, आखिरी सपना उन्होंने बाजपट्टी के बारे में देखा। तो हमने उनके गुजर जाने के बाद हमने उनके सपनों को सोचा, समझा और हमने तय किया। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 2005 में राजनीति में हमने एंट्री किया। 2005 में मैं अमेरिका से आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया था, और मैं अमेरिका से हमने वहाँ से ग्रेजुएशन भी किया और हम वहाँ भी रहकर एक भली भांति अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पिताजी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो सीतामढ़ी जिला के गरीब गुरबा, जो यहाँ की आवाज़ को नहीं उठाने वाले कोई नेता थे। हमारे पिताजी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जेल जाने का काम करते थे। वही दर्द हम अपने अंदर लेके घूम रहे हैं और मैं अनवारुल हक का ही खून हूँ, उन्हीं का जज्बात अपने अंदर लेके घूम रहा हूँ। हम भी अपने दिल में रखते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं वो बाजपट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला की बात कर रहे हैं और हर समाज की बात कर रहे हैं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत अगर होगा तो उसके लिए हम भी अपने पिताजी की तरह कुछ भी कर गुजर करने के लिए तैयार हैं, चाहे मुझे जेल जाना ही क्यों नहीं पड़ जाए। हम उसमें किसी तरह से हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। बाजपट्टी की जनता अगर आप पे भरोसा जताती है तो बाजपट्टी के लिए सबसे खास क्या काम करने वाले हैं? बाजपट्टी की जनता मुझे अगर मौका देती है तो सबसे पहले यहाँ हमारे जनता की सबसे प्रथम जो समस्या जो हम मानते हैं, यहाँ जो ब्लॉक में जो जाते हैं हमारे जो जो हमारी सबसे शोषित लोग जो ब्लॉक में जाते हैं, छोटे छोटे काम के लिए जाते हैं ब्लॉक में, सीओ ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, जो बड़े पैमाने पे वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। छोटे छोटे कामों के लिए गरीब लोगों से एक मामूली सा दागी, छोटे छोटे जिसके 2-2 कट्ठा, 2-2 कट्ठा ज़मीन है, 5-5 धूर ज़मीन है, उनको दाखिल खारिज के लिए उनको बहुत परेशान किया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक को सुधारेंगे यहाँ के। हाँ, मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, जो उनको बहुत 2 धूर 4 धूर घर वाले जो लोग हैं, उनको ब्लॉक में उनका शोषण किया जाता है। वहाँ पे दलाल लोग बैठे रहते हैं और उनके दलाल लोग जो सरकार की तरफ से जो फ्री में काम करवाई जा सकती है, सरकार उनको फ्री में सुविधा देती है कि आइए मिलिए अपना काम करवाइए जाइए। लेकिन यहाँ पर दलाल लोग गेट पे घेर के बैठे हुए रहते हैं, आइए हम इंदिरा आवास ये आवासीय प्रमाण पत्र बनवा दे, जन्म प्रमाण पत्र बनवा दे, या कोई किसी तरह की कोई कागजात का मामला हो तो वहाँ दलाल सब बैठ के काम करते हैं। तो हम अपनी तरफ से हम अपना निजी एक प्रतिनिधि रख देंगे ब्लॉक के गेट पर। हम वादा करते हैं आप सभी बाजपट्टी की जनता को कि हम बाजपट्टी, बोखरा, नानपुर तीनों ब्लॉक के गेट पे आजम अपना निजी प्रतिनिधि रखेगा और
वो हमारा प्रतिनिधि ब्लॉक के संबंधित कोई समस्याओं का निदान करवाएगा, उसके जिम्मेदार हम लेते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बाजपट्टी में खेला होगा? कोई खेला उला समझ रहे हैं? खेला उला वहाँ होता है जहाँ लड़ाई उड़ाई होती है। यहाँ खेला उला होने नहीं जा रहा है। यहाँ पूरे बिहार में सबसे आसान लड़ाई अगर होने जा रही है जन स्वराज की तो बाजपट्टी में होने जा रही है। खेला वहाँ होता है जहाँ लड़ाई में है, कैसी लड़ाई होगी, ट्रायंगुलर लड़ाई होगी, स्टेट लड़ाई होगी। यहाँ किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हमारे जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं वो सारा समीकरण तोड़ के चल रहे हैं। ना कोई यहाँ MY समीकरण काम आएगा, ना कोई यहाँ भाजपा लोजपा या कोई भी असपा बसपा कोई काम नहीं आने वाला यहाँ है। यहाँ हर जात के लोग, चाहे पासवान जाति के लोग हो, चाहे यादव जाति के लोग हैं, और चाहे किसी समाज के लोग हो, हर जात के लोग बढ़ चढ़कर जन स्वराज में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। खास तौर पर बड़े लेवल पे जो बाहर से जो लोग हैं, जो हमारे पलायन किए हुए जो रोजगार नौजवान युवक साथी लोग जो बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में बउआ रहे हैं, अब 15-15 हज़ार नौकरी के लिए वहाँ कमाते हैं, आधा ख़त्म कर लेते हैं, आधा रुपया घर पे भेज के उनके परिवार के लोग सही तरीके से अपना ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। तो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग एक सिपाही की तरह, एक सेनापति की तरह जन स्वराज के लिए काम करेंगे। और देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में जिस तरह लालू यादव का एक ज़माने में भूत बैताल जिन्नात निकलता था बक्सा में से, इस चुनाव के रिजल्ट में इस बार EVM बॉक्स से हमारे प्रशांत किशोर जी का भूत बैताल जिन्नात निकलेगा। तब पता चलेगा कि यहाँ कौन जात का समीकरण है और कौन जात का समीकरण नहीं है। हमारा दल किसी जात समीकरण पे नहीं टिका हुआ है। हमारा दल हर जात, हर समाज को बराबर स्तर से देख रहा है और बराबर स्तर पे चल रहा है। कई बार से जीतते आ रही हो, आरजेडी कहाँ से कई बार जीतती है? पहली बार जीती, बात कुछ एक बार जीती है, बहुत सारे हम एक बार जीतेंगे, हमको पसंद नहीं करेगी जनता, हम अगली बार चले जाएंगे। कोई दूसरे दल के लोग आएंगे, उनको पसंद नहीं करेगी जनता, वो लोग चले जाएंगे। कोई एक बार जीतती है, 2 बार जीतती है, 4 बार जीतती है, वो तो यहाँ की जनता को तय करना है। हम जो अपनी बातों को रख रहे हैं, हम यहाँ की जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपनी बातों को खड़ा नहीं उतर पाएंगे, बाजपट्टी की जनता हमको हटाएगी, हम नहीं रहेंगे। हम विधायक अगर समाज की सेवा करने लायक अगर हम नहीं रहेंगे तो हमको लोग यहाँ की जनता हटा देगी। आखिरी और अहम सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाजपट्टी की जनता को, जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं और वो जो वोट का ध्रुवीकरण कराते हैं और चुनाव का वक्त आता है तो हर जगह दलाल टाइप के 2, 4, 5 लोग घूमते रहते हैं? हम जन स्वराज पार्टी से आते हैं और अनवारुल हक साहब के पुत्र हैं। हमारे पिताजी के चरित्र से सब पूरे बाजपट्टी ने पूरे बिहार की जनता वाकिफ है। और हम सबको ये यकीन दिला देना चाहते हैं कि हमारा दल ही नहीं, हमारा परिवार भी हर जात, हर समाज की सेवा किया है। और कोई नहीं जानता है तो हमारे परिवार में झांक के देख ले, चाहे वो हमारे पिताजी के कैशियर हो, तब वो एक महतो समाज से आते थे। हमारे गैस एजेंसी के जो मैनेजर थे वो झाजी समाज के आते थे। जो हमारे पिताजी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो भूमियार समाज से आते थे। हमारे पिताजी के जो अंगरक्षक थे वो राजपूत समाज से आते थे। हम लोग दल से ही नहीं, हम लोग परिवार स्तर पे ही हम लोग बहुत मतलब अपने आप को बचा कर रखे हुए, दल जल जात से हम लोग अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं। और अनवारुल हक का खून हमारे रग में दौड़ रहा है और हम किसी जात को लेकर चलने वाले आदमी नहीं है। मेरा नाम आजम हुसैन अनवर है और मैं अनवारुल हक का बेटा हूँ और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूँगा। और आप बाजपट्टी की जनता अगर हमको मौका देती है तो मैं बता दूंगा कि कैसे ब्लॉक चलता है, कैसे जिला चलता है। और मौका दिया बाजपट्टी के लोगों ने तो मैं वैसा चला के दिखाऊंगा बाजपट्टी विधानसभा के लोगों को। सर कल टिकट